नमस्कार। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम हिंदी भाषा के वर्ण रै का विभिन्न रूपों में प्रयोग जानेंगे। रै जो है वो एक व्यंजन वर्ण है और इसका प्रयोग कहीं स्वर के साथ तो कहीं व्यंजन के साथ होता है। रै के जो विभिन्न रूप हैं स्वर के साथ वो इस तरह से हैं: रै, रा, रि, री, रु, रू, रे, रई, रो, रऊ। रै के जो रू और रू रूपों को लिखने में अक्सर हम गलती करते हैं, तो इस दुविधा को हम उदाहरण से जानते हैं। तो रै प्लस उ यानी कि रू, यहाँ रै के साथ हस्व यानी कि छोटा ऊ है, जैसे रुद्र, रुचि, रुपए, रुमाल। और जब रै प्लस ऊ बड़ा, यहाँ थोड़ा सा उच्चारण से पता चलता है कि जब रै प्लस हस्व ऊ है तो रू, और जब रै प्लस दीर्घ ऊ है तो थोड़ा उच्चारण जो है वो लंबा लिया जाता है। यहाँ रै के साथ दीर्घ ऊ की मात्रा है, जैसे रूप, रूठना, अमरूद, डमरू। अब हम जानेंगे रै के अन्य विभिन्न रूप। सामान्य रूप से रै का जो प्रयोग है वो शब्द के शुरुआत, मध्य या अंत कहीं पर भी किया जा सकता है, जैसे कि रमन और रजनी में शुरुआत में है, और कर्तव्य और आराम में मध्य में, और आहार और परिवार में अंत में है। उसके बाद आता है रेफ रै। रेफ रै जो है वो स्वर रहित होता है और शब्द में इसका प्रयोग उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर रेफ लगता है, जैसे कि पर्व। इसे बोला तो पै के बाद जा रहा है, लेकिन ये बाद में आने वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। इसी तरह जुर्माना, अब मैं के साथ आ की मात्रा होने के कारण आ की मात्रा के ऊपर ही रेफ लगेगा। कुछ शब्दों में लगातार दो रेफों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि पूर्वार्ध, धर्मार्थ आदि। कहीं कहीं रै के ऊपर ही रेफ का प्रयोग किया जाता है, जैसे खर, खर या टर आदि। और रै का पदेन जो रूप है वो स्वर सहित रूप है, क्योंकि जो रेफ रै है वो स्वर रहित है और जो पदेन रै है वो स्वर सहित है, जैसे क्र या ट्रे आदि। जिस वर्ण को बोलने में अ स्वर की मात्रा भी आती है वो जो रै होता है वो स्वर सहित रूप होता है, जैसे क्र, यहाँ ए की ध्वनि भी है, ट्र। जो ये रै का रूप है अपने से पहले आए व्यंजन वर्ण के साथ लगता है, और जो पाई वाले व्यंजन है उसमें रै का जो ये रूप है इस तरह से लगेगा, क्र, प्र, ग्र, यानी कि तिरछा रूप दिया जाता है। उसके बाद जो पाई रहित व्यंजन है उसमें नीचे पदेन का दूसरा रूप इस तरह से आता है, जैसे ट्रक, ड्रम आदि। और इसे ऐसे लिखा जाएगा जैसे ट्रक, ट प्लस र जो है ये पदेन है यानी कि स्वर सहित है। और इसी तरह द और ह में र का जो रूप होगा पदेन रूप वो इस तरह से होगा, जैसे कि रुद्र। और हर जो ह की जो घुमावदार घुंडी होती है उसके साथ लगाया जाता है। और त में र का पदेन रूप होगा त प्लस र यानी कि त्र बनेगा। इसी तरह श में र का पदेन रूप श्र बनता है। कई शब्दों में रै का पदेन व रेफ दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आर्द्रता, प्रार्थना। जो रै है और री, इसमें अंतर ये है कि रै जो है वो व्यंजन वर्ण है और री एक स्वर है। और री का प्रयोग जो है वो जैसे पृथ्वी में पै के नीचे दिया गया या हृदय में है की घुमावदार घुंडी के साथ दिया जाता है, तो इस रूप में होता है। तो ये थे रै के विभिन्न रूप। आशा है आपको अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।